प्रीवियसली टाइप्स ऑफ कोरोजन हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये वाटर लाइन कोरोजन और कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट बचा हुआ था, उसको आज कंप्लीट करते हैं। ओके, तो वाटर लाइन कोरोजन के बारे में देखिए, इसको पढ़ते जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या देखो, जैसे कि सील वाटर ब्लेड, ये मतलब ये एक स्टैंडर्ड ब्लेड है। ओके, ब्लेड मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड ब्लेड है जो नाव में लगा रहता है ना, जहाज़ों में बड़ा बड़ा जो ब्लेड लगा रहता है, उसकी बात कर रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड है। तो वाटर लाइन मतलब क्या होता है, यदि ऐसा कोई मेटल हो या मेटल से बना कोई भी बॉडी हो जो क्या होगा, वाटर में इमर्स होता है। जैसे कि वाटर लाइन मतलब क्या होगा, जैसे समुद्र में बहुत कई सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो नीचे डूबे होते हैं और कई सारे चीज़ ऊपर होते हैं। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट है बाकी सब चीज़ें सेम है, बस इसमें आपको क्या देखना है, कुछ स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड लिखने बस आपको नॉलेज में पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओके, द सील वाटर ब्लेडेड विच surrounded the reheated furnace have been inspected by the technical teams due to the failure happening in those blade। मतलब जो आपका बैकग्राउंड है एक्चुअली में, जिस इसकी वजह से जो हुआ था अभी तक, तो दिस सिस्टम वाज चेंज्ड इन 2016 विद द न्यू, ऐसे मतलब ये स्टैंडर्ड को चेंज किया इसने, किसने, देखो यहाँ पे ऐसे जो भी था ब्लेड था उसको फिर से न्यू उसके साथ मतलब अपडेटेड वर्जन लेके आया इस ब्लेड को, ताकि ऐसा कोई घटना दोबारा ना हो सके इस कोरोजन की वजह से, ये चीज़ है। तो इफेक्टेड ब्लेड वेयर द शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिपॉजिट एंड करोजन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, जितना भी करोजन आप देख रहे हो सब सरफेस ऑफ द मेटल है, मतलब टाइप ऑफ करोजन है अलग अलग। यदि डीप में हो रहा है तो पिटिंग करोजन बोल देंगे, यदि डिफरेंट एरिएशन करोजन हो रहा है मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। ज़्यादातर सभी करोजन में यही मिलेगा आपको, डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से करोजन होने लगता है। तो वाटर लाइन करोजन भी उसी टाइप का एक करोजन है एक्चुअली। ओके, तो एंड इट्स कम्स इन द लीनियर एंड स्ट्रेट शेप। तो ए सैम्पल दैट डिपॉजिट करोजन प्रोडक्ट वाज कलेक्टेड एंड एनालाइज, ये क्या लिखा है, एनालाइज मतलब एक लेबोरेटरी का नाम है ये, जहाँ पे इसको एनालाइज किया गया था। ओके, मतलब इसी के बारे में बैकग्राउंड बता रहा है ये। जो डिपॉजिट क्या होता है उसमें बताओ, डिपॉजिट क्या होगा, Fe2O3.XH2, यही तो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग, करेक्ट, जिसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाला, इसी को बोलते हैं कोरोजन प्रोडक्ट। जब इसको लैब में चेक किया गया, अब इसको देखो एलिमेंटल एनालिसिस वाला है आप लोगों का, ये जो XRF करके लिखा हुआ है ना, ये होता है एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसमें क्या होता है, एलिमेंट का एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये अब होगा ही नहीं तो क्या दिखाएगा, जो होगा वही दिखाएगा इसमें। जैसे कि आयरन, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होगा तो आयरन ऑक्साइड का अलग से पीक आएगा। ओके, आयरन के लिए अलग से आएगा, ऐसा मतलब अलग अलग एलिमेंट बताएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए भी अलग से पीक आता है इसमें। ओके, ये चीज़ें होती है। वाटर मॉइस्चर है तो इसका भी कुछ आएगा। तो इस टाइप से यदि मान लो आपके पास आयरन ऑक्साइड का कुछ देखो यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है, बताता हूँ अभी। गिव अ क्लियर पिक्चर द नेचर ऑफ द डिपोजिशन एंड द करोजन एंड XRF स्पेक्ट्रोमीटर, इसी की बात कर रहा है। ओके, XRF स्पेक्ट्रोमीटर एनालिसिस वाज कैरिड आउट एंड द रिजल्ट कन्फर्म हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, नीचे इस टाइप से लिखा रहेगा, ऐसे 3 कंपाउंड दोज डिपॉजिट इन एडिशन द फेरिक है, देखो अब जो बताया वही है, ये फेरिक ऑक्साइड मतलब ये वाला हो गया आपका जो भी पूरा बनाया हम लोगों ने, एंड फेरिक क्लोराइड डिकम्पोजिशन आल्सो एग्जिस्टेड। अब ये है, इसका मतलब क्या क्या समझ रहे हो आप लोग, मतलब डेफिनेटली उसमें करोशन हुआ होगा और ये तभी तो ये पार्ट बना है, नहीं तो कहाँ से बनता। एंड दिस मेनली कम्स द रिजल्ट ऑफ करोजन। ओके, अब आगे देखो इसमें क्या है, आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ठीक, डन एट द साइट, मतलब जिस जहाँ पे भी हुआ था, इन अवर लेबोरेटरी वी फिगर आउट दैट द फेलियर हैपन्स ड्यू टू द मेन 2 रीजन्स। अब उसने रीज़न बताया उसके लिए। ओके, तो डिपॉजिट बिल्ड अप ऑन द वाटर लाइन ड्यू टू द ड्राइनेस एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन एट द वाटर लाइन। जो वाटर लाइन का जो वाटर पाइप लाइन है उसमें, मतलब ये जो एक्सीडेंट हैपन हुआ किसकी वजह से, उसके 2 रीज़न निकाला इन्होंने। मतलब ये बेसिकली आपको ये पूरा क्या बता रहा है, बैकग्राउंड बता रहा है, मतलब यहाँ पे किसका मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो डिपॉजिट बिल्ट ऑन द वाटर, जो वाटर पाइपलाइन के ऊपर में क्या हुआ, एक ऐसा कंपाउंड जम गया, उस समय पता नहीं था एक्चुअली में। ठीक है, तो कंपाउंड जम गया तो ज़्यादातर टेम्परेचर वेरिएशन होगा इसमें भी। ओके, तो अंडर डिपॉजिट करोशन ड्यू टू द क्लोराइड आयंस एंड सल्फेट आयंस। अब समुद्र में तो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं ना, पता है आप लोगों को,
ठीक है। NaCl का साल्ट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। ओके, तो सल्फेट आयन माइग्रेट अंडर डिपॉजिट लेयर ऑफ द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब नीचे में क्या होगा देखो, ये मान लो आपका वाटर लाइन है, ये सब मतलब एक लेवल है, ठीक है, वाटर का। इसके नीचे मान लो एक रॉड लग, ठीक है, एक मैं पूरा ऐसे ऐसा लगा देता हूँ। ओके, ये ऊपर वाला एरिया क्या है, यहाँ पे एयर होगा ज़्यादा, और यहाँ पे क्या होगा, पानी से भरा होगा, ये पूरा चीज़ पानी में डूबा होगा। तो इस या मतलब साल्ट है ना, यहाँ पे क्या होता है, साल्टी वाटर होगा। साल्टी वाटर ना, यहाँ पे साल्टी वाटर में तो बहुत सारी चीज़ें होगा आपका, ठीक है। देखो क्लोराइड लिखा है, सल्फेट आयंस होगा, बहुत सारी चीज़ होगा। तो इसकी वजह से इसके यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल, अब एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ठीक है, तो वो एरिया क्या करेगा, एनोड के फॉर्म में काम आने लगेगा। ये वाला किसके काम आएगा, ये वाला यहाँ का जो एरिया होगा एनोड के फॉर्म में काम आएगा, ठीक है, एनोड के फॉर्म में काम आएगा। अब एनोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब इसका लॉस होने लगेगा, इस लेयर पे पूरे ना आपका पपड़ी जमने लगेगा पूरा चीज़, ये चीज़ होगा। जैसे इसमें देखो फिगर में दिखाया है यहाँ पे। ओके, तो माइग्रेट अंडर डिपॉजिट ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विनीथ दिस लेयर एंड दिस टाइप ऑफ कोरोसन कॉल्ड वाटर लाइन कोरोसन। अब इस वजह से जो कोरोसन होगा उसको बोलेंगे वाटर लाइन कोरोसन। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पूरा, ये बीच में देखो यहाँ पे ये कोरोजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो और समझाने की कोशिश किया, ये जो पिलर है आयरन का बना हुआ है, और नीचे यहाँ तक तो डूबा होगा ना पानी में। देखो यहाँ तक तो पूरा ठीक है, ये लाइन से लगा, इसके नीचे पूरा डूबा होगा, तो इसके नीचे जो भी होगा कोरोजन मतलब लेयर जमने लगता है, पपड़ी जमने लगता है। जैसे कि ये रॉड है ना ये वाला, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा आपका, यहाँ पे ये पूरा लेयर ना क्या हो जाए, पपड़ी जमने लगता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस वजह से, मतलब सरफेस फिनोमेना है पूरा ये वाला, यहाँ पे पूरा पपड़ी जमने लगेगा, ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये इस टाइप का कोरोजन क्या होगा, वाटर लाइन कोरोजन। ओके, तो व्हाट इज़ द वाटर लाइन कोरोजन, सेम चीज़ वही बता रहा है फिर अब। तो वाटर लाइन कोरोजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन होता है ना एनोड में, वही चीज़ बोल रहा है। एंड दैट कैन हैपन टू मटेरियल इन द कॉन्टेक्ट विद वाटर, यदि वाटर के कनेक्शन में होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। वाटर लाइन कोरोजन अकर्स व्हेन वन पोर्शन ऑफ ए बेस मटेरियल इज ए सबमर्ज, मतलब एक ऐसा कोई बेस मटेरियल है जो अभी तक मैं बता रहा था, कोई मेटल है मान लो जो एक सबमर्ज होगा, मतलब आधा वाटर के अंदर होगा आधा बाहर होगा, वही चीज़ बोल रहे थे। देखो सबमर्ज इन द वाटर एंड अनदर पोर्शन इज कॉन्टेक्ट विद एयर, कॉन्टेक्ट विद द एयर, एंड दिस क्रिएट द डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। जो डिफरेंट एरिएशन कोरोजन में पढ़ रहे थे ना हम लोग, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी होने लगेगा। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल सरफेस अबव द बिलो द वाटर लाइन एंड रिजल्ट द करोसिव मटेरियल। करोसिव रिएक्शन मतलब आपका ऑक्सीडेशन और रिएक्शन का प्रोसेस चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो वाटर लाइन करोसन इज ए कंसर्न इन सेवरल डिफरेंट इंडस्ट्री एंड टैंक दैट आर यूज्ड टू स्टोर द लिक्विड सच एज वाटर और ऑफन प्रोन टू वाटर लाइन करोजन। अब जहाँ पे भी देखो इंडस्ट्री में बहुत सारे टैंक होते हैं, ठीक है, टैंक्स होते हैं ना जो वाटर के कॉन्टेक्ट में होगा, मान लो यदि मेटल का बना है कुछ होगा तो वाटर के कॉन्टेक्ट में होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यदि मान लो उसका पूरा रिक्वायरमेंट यदि मिल रहा है, डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोरोजन होना चालू हो जाएगा, ये चीज़ बोल रहा है वो, ठीक है। कोरोजन अब मेराइन स्ट्रक्चर में भी हो गया सेम चीज़। तो मेराइन स्ट्रक्चर कैन आल्सो फॉल्स विक्टिम टू वाटर लाइन कोरोजन एंड दिस कैन लीड टू कंप्लीट स्ट्रक्चर फेलियर। ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, याद रखना, वाटर लाइन कोरोजन। बहुत बड़े बड़े जहाज है या जो भी पानी में डैम बना हुआ है, या जैसे डैम में तो हालांकि चलो नीचे में तो पूरा कंक्रीट वो करते हैं जैसे भी, ओके। और उसके बाद क्या हो जाएगा देखो, तो शिप्स, अब शिप्स भी उसका अच्छा एग्जांपल है। देखो द शिप्स दैट आर लेफ्ट इन द वाटर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम कैन बी रिस्क ऑफ वाटर लाइन कोरोजन एज वेल। अब बहुत सारे कोरोजन हो रहे हैं देखो इसकी वजह से, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे डिफ़ॉल्ट भी है। तो आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, वाटर लाइन वेयर द वाटर लाइन डिपोजिशन कोरोजन इज यूजुअली फाउंड। दिस टाइप ऑफ कोरोजन नॉर्मली एग्जिट इन वेट एरिया, जहाँ पे भी वेट एरिया, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल, इसलिए पूरा जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये सब वेट कोरोजन में आता है, याद रखना आप लोग। किसमें आता है, वेट कोरोजन में। वेट कोरोजन का एग्जांपल है, वेट कोरोजन यदि पूछा आप लोगों को तो वेट कोरोजन का एग्जांपल दे के आप लोग क्या करोगे, 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जो एग्जांपल है उसको आप लोग समझा दोगे वेट कोरोजन में। वेट कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ हो गया, ओके। एंड द स्पेशली व्हेन वाटर एंड एयर ऑन द सेम बॉर्डर, दिस टाइप ऑफ कोरोजन हैपन्स इन गटर पाइप, गटरिंग में होगा, गटर में, ठीक है, पाइप, टैंक एंड मेटल सीट्स, ये सब में चीज़ों में। एंड व्हाट आर द बेस्ट कंडीशन फॉर वाटर एंड कोरोजन टू ग्रो, व्हेन वाटर इज ए स्टैग्नेंट, मतलब कहीं भी जमा हुआ है मान लो वाटर, एंड और हैज़ ए लो फ्लो
in a still tank or channel of the oxygen level above. The water surface is greater than the under the surface of water. This generate a oxygen concentration cell, and the metal above the water is cathode with respect to the metal under the water जो भी वाटर लाइन के इस लाइन के नीचे में होगा जो भी, ठीक है, इसमें मतलब इस वाले पोर्शन पे वो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा ड्यू टू द अदर सॉल्ट नेचर प्रेजेंट। ओके, सॉल्ट यानी होगा मतलब कोई भी अलग आयन होगा ना, यहाँ पे अलग आयन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और ये वाला एयर वाला रीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा ऑक्सीजनेटेड, तो ये कैथोड के काम में आएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैथोड के काम में आएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एनोड के काम में आएगा। ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे भी। अब इसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट एरेजन लेवल होगा यहाँ से फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे करोशन होना चालू हो जाएगा। इस कंसिडर टू बी फैक्टर नंबर दैट बूस्ट दिस टाइप ऑफ करोजन। ठीक है, यदि मान लो डिफरेंट एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो फिर वो बूस्ट करता है किसको, करोजन को। एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, अब यहाँ पे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द वाटर लाइन करोजन। द वाटर लाइन करोजन अकर्स, ये वाला, व्हेन डिफरेंशियल एरेजन करोजन, डिफरेंशियल एरेजन सभी में आएगा, ये वाला चीज़ याद रखना आप लोग। डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा तभी करोजन को इम्प्लीमेंट करता है या बूस्ट करता है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, different aeration is present in the neutral medium. It is usually found in steel, guttering, pipe and tank, and that are poorly maintained or damaged. The protected cathode part is above the water line and the area stored of oxygen is just below, and which is corrosion developed. इसके वजह से भी corrosion develop होगा। सिंपल भाषा में बोलो तो डिफरेंस एरिएशन corrosion जिसमें होगा 100%, उसमें ये भी होने के चांसेस है। ओके, तो व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ corrosion related to the water line corrosion? Water line corrosion take place when there is an uneven supply of oxygen to area of the same metal component. यदि सेम वाटर, देखो दूसरे तरीके से बता रहा है, बाकी है ये सही चीज़, सेम चीज़ ही हो। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल corrosion that affect metals such as the steel, iron, and when the poor oxygenated area is adjusted to this area। अभी तक पूरा ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आप लोग को। गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जहाँ पे लेस ऑक्सीजन सप्लाई होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। यही चीज़ें है। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ऑक्सीजन स्क्रीनिंग रेशियो क्या लिखा है, ये रिवाइज करोजन एंड द पॉलिटिक एक्शन और एक्शन टर्म्स इन दिस टाइप ऑफ करोशन। तो ये सब टाइप भी करोशन इसमें होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, मैकेनिज्म दिया हुआ। मैकेनिज्म भी सेम चीज़ें हैं। देखो ये वाला जो हो गया आपका मेटल हो गया, मतलब आयरन का बना होगा डेफिनेटली। ओके, आयरन का बना होगा ये वाला। अब आयरन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये सेटिस्फाई होगा। ओके, ये गलत लिखा है यहाँ पे। Fe2+ जब इसको मिलेगा ना तो इस टाइप का होगा रिएक्शन इसमें। ये Fe2+ जब आपस में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको जब मिलेगा तब किस में चेंज हो जाएगा, ये तो सेटिस्फाई हो गया ना इसका, तो ये ऑक्सीजन आयरन सॉलिड में हो जाएगा ये कभी भी। ठीक है, तो ये इस टाइप का नहीं करना कभी भी। एक मिनट, तो आपका जब आयरन होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया है। ठीक है, जब आयरन का लॉस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तभी आयरन 2+ बनाता है। ठीक है, अभी आयरन 2+ क्या कर, देखो यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना भाई, तो आयरन 2+ बना। अब आयरन 2+ बना है और ऑलरेडी वाटर में आपके पास क्या होता है, वाटर में क्या होगा, H+ और OH- होगा। ठीक है, अब ये OH- इससे क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा आपका FeOH2। ये इसको बोलते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड। अब फेरस हाइड्रोक्साइड का ना फिर से ऑक्सीडेशन होता है, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, Fe2O3 ये बना देगा आपका करोजन वाला प्रोडक्ट। ये सेम यहाँ पे होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में आपको बताया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ भी वाटर वाला जमा है, ये वाला है जो सरफेस वाला बताया था ना गैल्वेनिक करोजन, ये सेम प्रोसेस इसमें भी होगा आपका। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट ऑफ वाटर लाइन करोजन, वाटर लाइन डिपोजिशन और करोजन। तो यहाँ पे सेम चीज़ बोल रहा है, मेटल डिकलरेशन नियर वाटर सरफेस। अब मतलब उससे क्या क्या हो सकता है यदि ये सब चीज़ें होगा तो। ठीक है, डिपॉजिट और स्केल द वाटर सरफेस जो भी होगा उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। और लॉस ऑफ मेटल होगा, मेटल लॉस इन द वाटर लाइन,
नीचे में क्या हो, पतला होते चला जाएगा ये। वाट कैन वी डू टू स्टॉप अंडर, अब इसको स्टॉप करने के लिए क्या हो जाएगा, कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं वही चीज़ बता रहा है। वाटर एंड करोजन कैन बी कम्बाइन द सेवरल डिफरेंट मेथड्स, वन वे इज़ टू अप्लाई द कोटिंग ऑफ द मटेरियल, जो नीचे है उसको कोटिंग करना है, मतलब पेंट मारना है, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, एपॉक्सी, एपॉक्सी मतलब पॉलीमर वाला होता है एक चीज़, ठीक है, मतलब ज़्यादा विस्कोसिटी वाला पेंट ही समझ लो एक तरीके से, ओके, एपॉक्सी वाला, तो एपॉक्सी को भी लगा सकते हैं। तो फॉर एरिया एक्सपोज द आर सबमरीन, मतलब वाटर के कंटेंट में मेटल नहीं आना चाहिए, तभी तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। आपको कोई भी तरीका अपना सकते हो, आप ग्रीस लगाओ, ग्रीस तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, तो पेंट बहुत समय से, बहुत ज़्यादा समय के लिए रहेगा, एपॉक्सी और ज़्यादा समय के लिए रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। द कोटिंग गिव्स ऑक्सीजन एक्सप्लोज अक्रॉस द सबस्ट्रैक्ट टू अ यूनिफॉर्म amount and to a minimum. Another method is to material that not as a prone to मतलब ऑक्सीडेशन एज स्टील। अब ऑक्सीडेशन ऑफ स्टील ना हो, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर सकते हो आप। अब स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग कंपोजिशन होता है, आयरन तो होता ही है, साथ में क्या मिला देते हैं, क्रोमियम मिला देते हैं कुछ मार, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो क्रोमियम, इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था आप लोगों को, आप लोग देखना, ठीक है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आयरन। ये जो आपका जो क्रोमियम लिखा हुआ है वाला, ये क्रोमियम क्या करेगा, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब क्या होगा, आयरन का करोजन ना होके अब क्रोमियम का करोजन होना चालू हो जाता है। अब क्रोमियम का जो करोजन होगा बहुत स्लो टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से स्टेनलेस और कुछ मिलाते हैं इसमें ताकि इसका और प्रोसेस कम हो जाए, मतलब रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो कम हो जाए इसमें, ठीक है। तो उसी से मिला, इस सबको मिला के क्या करोगे, एलॉय बनाते हैं, इस एलॉय को ही क्या बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का स्टेनलेस स्टील क्या एलॉय है, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल आर नॉन मेटल बोलो या मेटल बोलो, इन दोनों किसी भी कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है आप लोग को, स्टेनलेस स्टील या और कोई और चीज़, यदि कोई और मेटल मिला रहे हो तो, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम में भी बेटर अल्टरनेटिव टू डिटर द वाटर लाइन करोजन, तो एल्यूमिनियम भी उसकी जगह ऑप्शनल में ले सकते हो आप।